हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं एकदम इजी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दिए गए इंटीग्रेशन को आई के बराबर लिख लेंगे। तो आई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई यक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स डीएक्स। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि समाकलन की जो चौथी प्रॉपर्टी है उसी को इसमें लगाएंगे। तो क्या होते है, यदि आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी लिमिट आपका 0 से ये होता है तो यहाँ पर ये के स्थान पर क्या है, पाई है। तो एफ एक्स डी एक्स होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है, लिमिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, वही रहता है 0 से ए। और सिंपल क्या करते हैं, यक्स के स्थान पर ए माइनस यक्स रख देते हैं, यही चौथी प्रॉपर्टी कहती है। तो आइए इस प्रॉपर्टी को इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी कि जहाँ जहाँ यक्स होगा उसके स्थान पर आपको क्या करना, ये माइनस एक्स कर देना। तो ये क्या है, यहाँ पर है पाई है, तो पाई माइनस एक्स से प्रतिस्थापित कर देंगे एक्स को। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, मतलब कि x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रख देंगे चुपचाप से। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, i बराबर हो जाएगा, लिमिट तो वही रहेगा 0 से a मतलब 0 से पाई, और x जहाँ होगा वहाँ पाई माइनस एक्स रख देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे, ये हम किससे किए हैं, प्रॉपर्टी नंबर चौथी से किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 से। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा आखिर आप ये कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है प्रॉपर्टी नंबर 4 से ये हम लोग कर रहे हैं। तो यक्स जहाँ है वहाँ पर पाई माइनस एक्स रखना है, तो पाई माइनस एक्स यहाँ कर देंगे। फिर क्या है, साइन एक्स है इनटू में, तो इसमें भी यक्स है तो यहाँ पर भी रखेंगे पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। तो यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स रखेंगे और इनटू में क्या लग जाएंगे डीएक्स। दोस्तों यहाँ पर अब सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी एंगल आप पाई में ब्रेक करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका नहीं बदलेगा, मतलब ये साइन है तो साइन ही एक्स रहेगा दोस्तों। अब बारी आती है कि प्लस का आएगा कि माइनस का, इसको समझ लीजिए दोस्तों। ये पूरा आपका क्या होता है, 180 होता है, और 180 में से आप क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, मतलब किस में जाएंगे, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कोसेक, तो ये साइन ही है तो ये पॉजिटिव आएगा दोस्तों। और यहाँ पर बाहर जो पाई माइनस एक्स है ये तो रहेगा ही आपका। अब नीचे वाले को आइए सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई ए माइनस एक्स है, तो पाई के साथ ये ब्रेक हुआ है मतलब कॉस ही रहेगा यहाँ पर, तो कॉस यक्स लिख देंगे। अब बारी आती है पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, तो ये भी पाई माइनस एक्स हुआ है मतलब सेकेंड वाले में जाएंगे। तो सेकेंड में केवल कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी जो आएगा वो निगेटिव होगा, मतलब कॉस निगेटिव आएगा। लेकिन ये स्क्वायर चढ़ा है दोस्तों तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा सिंपल। और इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं, 0 से पाई, तो आई बराबर आपका इतना हो जाएगा। इसको दोस्तों आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, और ये जो है आपका इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को सिंपल जोड़ने पर, जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, एलएचएस को एलएचएस में और आरएचएस को आरएचएस में। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई आई मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास, 2i हो जाएगा। 2i बराबर हो जाएगा, दोनों में जो लिमिट है दोस्तों सेम, ये 0 से पाई, तो इसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 0 से पाई है और यहाँ भी आपका 0 से पाई है, तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई, और पहले वाले में जो फलन है एक्स साइन एक्स है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है, दोनों का सेम ही है दोस्तों। तो यक्स साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस कर रहे हैं, और दूसरे वाले में फलन क्या है आपके पास, पाई माइनस एक्स है, और इनटू में साइन एक्स है, और नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का मतलब हर सेम है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डीएक्स चिपका देंगे।
ओके दोस्तों, आइए इसको हम लोग जोड़ देंगे। सिंपल, इसका हर दोनों का सेम है तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे तो यक्स साइन एक्स हो जाएगा और प्लस पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स और इंटू में क्या है साइन एक्स है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं, 0 से पाई कर रहे हैं तो 2i बराबर इतना आपका हो जाएगा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि दोनों में साइन एक्स है तो इसको सिंपल क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे साइन एक्स को। तो साइन एक्स को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, एक्स बचेगा और प्लस देंगे और दूसरे वाले में क्या बचेगा आपके पास, पाई माइनस का एक्स बचेगा। और नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये तो यही रहेगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर x से x निपट जाएगा तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, पाई बचेगा जो कि कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जो होता है दोस्तों इंटीग्रेशन से फ्री होता है तो इसको हम लोग चुपचाप बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन साइन से। तो पाई आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन एक्स बचेगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा फ्रेंड्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स। दोस्तों अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि समाकलन की प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाने वाले हैं, क्योंकि यदि हम cos x को t मानते हैं और इसका अवकलन करते हैं तो क्या आएगा sin x, और sin x यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है मतलब मिल रहा है, मतलब इसमें प्रतिस्थापन विधि तो लगाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए क्या करेंगे, हम एक फलन को t मानते हैं और उसी को t मानते हैं जिसका अवकलन करने पर यहाँ पर मिलेगा। तो हम cos x को t मानेंगे दोस्तों क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर मिल रहा है। तो लिखेंगे माना cos x बराबर t, और t मानने के बाद क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो cos x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा और इसका करेंगे तो dt अपान क्या हो जाएगा dx। अब दोस्तों क्या करेंगे, dx को इधर भेजेंगे, माइनस को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास sin x और इंटू में dx और इधर माइनस का dt हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों अब हम लोग साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, माइनस का डी टी। फ्रेंड्स अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2i बराबर पाई, लिमिट 0 से पाई है और साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, माइनस का डी टी। और माइनस को बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, डी टी बचेगा और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस एक्स की वैल्यू भी हमने क्या माना हुआ है, टी, तो टी का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों इसको देखकर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर सब विशिष्ट समाकलन का एक फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला हो रहा है, यदि आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है दोस्तों वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो दोस्तों ये इंटीग्रेशन इसी फॉर्मेट का है, यदि हम 1 के पावर में 2 कर देंगे तो बस अंतर किस बात का है, यहाँ पर a के स्थान पर 1 है और x के स्थान पर क्या है, t है। तो यही वाला फार्मूला इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 को इधर लेकर आइए तो माइनस का पाई/2 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, i बचेगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो क्या लिखेंगे, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है तो tan इनवर्स x/a हो जाएगा। तो x के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, t है और ये क्या है 1 है तो 1 नीचे लिखें चाहे ना लिखें, बात बराबर है। अब इंटीग्रेशन हो गया तो अब क्या करेंगे, फाइनली लास्ट में लिमिट को पुट करेंगे। लेकिन दोस्तों लिमिट पुट करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो लिमिट है मैंने चेंज नहीं किया हुआ है। ये जो लिमिट है अभी x के हिसाब से है, मतलब कि x वेरिएबल के सापेक्ष ये लिमिट है। तो यहाँ पर t को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो t की वैल्यू क्या है, cos x हो तो यहाँ पर हम cos x रख कर तब जाकर लिमिट रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जो लिमिट है अभी भी x वेरिएबल के सापेक्ष है, t के हिसाब से मैंने नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर t के हिसाब से बना लीजिए तो आप यहाँ पर भी लिमिट रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल पाई/माइनस का पाई/2 और tan इनवर्स t के स्थान पर क्या है, cos x है। अब यहाँ पर लिमिट आप रख सकते हैं क्योंकि वेरिएबल आपका मतलब कि चर क्या हो गया है x, और x के हिसाब से ही, x के सापेक्ष ही आपका ये लिमिट है। तो लिमिट रखेंगे दोस्तों। तो लिमिट कैसे रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर जो लिमिट है वो x की वैल्यू है तो लिखेंगे दोस्तों i बराबर आपका क्या हो जाएगा,
माइनस का π/2 तो ये रहेगा ही। और क्या करना है, लिमिट कैसे रखना है, सबसे पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो tan इनवर्स cos x, x के स्थान पर क्या रखेंगे पाई और माइनस करते हैं tan इनवर्स cos x, x के स्थान पर निम्न सीमा, निम्न सीमा कितना है मतलब लोअर लिमिट 0। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, आपका आंसर आने ही वाला है। तो माइनस का π/2 हो जाएगा और tan इनवर्स cos पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, माइनस का 1 होता है। फिर माइनस हो जाएगा tan इनवर्स cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का π/2 हो जाएगा i बराबर, और tan इनवर्स -x होता है तो ये माइनस क्या कर देता है, इसको बाहर कर देता है। सिंपल, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा अंदर, फिर माइनस हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 मतलब कि 1 किस डिग्री का मान होता है tan में, तो π/4 मतलब 45 डिग्री का। तो यहाँ पर π/4 सिंपल रख देंगे। और यहाँ पर भी tan इनवर्स 1 है, मतलब ये किसकी वैल्यू है π/4 की। तो यहाँ पर माइनस का π/4 हो जाएगा, और इधर आपका क्या है दोस्तों माइनस का π/4 इधर भी है। अब दोस्तों दोनों की क्या है साइन सेम है, मतलब कि दोनों का चिन्ह सेम है, तो जुड़ जाएगा π/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब π/2, और चिन्ह तो माइनस का ही लिखेंगे। और इधर आपके पास क्या है माइनस का π/2 है। अब आपस में इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, और पाई कितना हो जाएगा π² हो जाएगा, और नीचे 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, मतलब इसका इंटीग्रेशन दोस्तों कितना आ गया π²/4। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।